ये मधुसूदन भगवान अति प्राचीन भव्य ऐतिहासिक मंदिर है। ये मूंगथला आबू रोड के मेन हाईवे पे है और हम इस मंदिर में धीरे धीरे आगमन प्रवेश द्वार के अंदर से अंदर की ओर अग्रसर होते हुए इस मंदिर का इतिहास अति प्राचीन है। हम जैसे जैसे इसके अंदर की ओर आगाज कर रहे हैं हमें खुशी दोगुनी मिलती हुई, क्योंकि आबू परिक्रमा में जितने भी लोग श्रद्धालुगण जब इस द्वार से होते हुए अंदर की ओर अग्रसर होते हैं तो इस द्वार पर शरीर उनका कहते हैं कि माथा यहाँ टेक के ही आगे की ओर अग्रसर होते हैं। ऐसे पवित्र द्वार को हम भी नमन करते हैं। यहाँ के बगीचों के झरों पे भी अपने दिल में बैठा के रखते हैं। हम धीरे धीरे मुख्य द्वार की ओर अग्रसर हो रहे हैं। यहाँ की भव्यता शोभा को अपने दिलों में कैचमेंट करते हुए और यहाँ की प्राचीनता, यहाँ के भगवान जो कहते हैं कि मधु यानी शहद जैसे मीठे अपने आप में लालिमा को प्रकट करते हुए जो कहते हैं कि मधुसूदन यानी मधु यानी कहते हैं वही मधु जो स्वयं के मुख को मधु मन से भर दे। ऐसे मधुसूदन के द्वार में कृष्ण की लीला को अपने दिलो दिमाग में कैचमेंट करते हुए आगे की ओर अग्रसर हो रहे हैं। हम भाई लोगों से भी आगे जाके जानने का प्रयत्न करेंगे कि क्या लीला है और इसके साथ साथ में हम मुख्य द्वार की ओर अग्रसर हो रहे हैं। यहाँ पर्याप्त रहने की सुविधा है। हम शायद आज हमारा रात्रि होल्ड भी कर सकते हैं, क्योंकि अब हम बहुत आगे से चलते हुए इस द्वार की ओर पहुँच चुके हैं। हमारे साथ साथ में पीछे भैरू भी आ रहा है और हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं। बहुत ही अच्छा रोमांच से परिपूर्ण पहुँचे हैं मधुसूदन के मुख्य द्वार की ओर। धीरे धीरे मंदिर के अंदर की ओर हमारा नमन होता हुआ हम मुख्य द्वार की ओर अग्रसर हो रहे हैं। यहाँ जाके इसकी भव्यता शोभा आप तक हम जरूर पहुँचाएंगे कि आबू की तलहटी में अमृत ऋषि के कहते हैं कि महान भगवान कृष्ण की लीलाओं को हम आपके सामने साकार करेंगे। यहाँ पे आप बजरंग बली के भी दर्शन करेंगे और जैसे जैसे ये यहाँ की भव्यता शोभा, ये इतना प्राचीन द्वार है कि शायद तक आज मैंने पूछा तो मेरे को सिर्फ इन्होंने बोला है कि ये प्राचीन ही है, इसमें कोई उल्लेख आगे पीछे कहीं नहीं है कि कितना प्राचीन है। फिर ये सेकंड द्वार आ जाता है, ये कहते हैं भी ये भी अपनी अलग ही रौनक बता रहा है। यानी क्या बता रहा है तो सिर्फ इतिहास के झरोखे बता रहा है। उन इतिहास के साथ साथ में हम जैसे जैसे मंदिर के अंदर के और अग्रसर हो रहे हैं, प्रभु की लीला जैसे जैसे अपनी ओर आ रही है तो हमें सुगंध मिलती जा रही है। उस सुगंध को अपन अपने दिलों में आगाज करते हुए प्रभु के चरणों में नमन करते हुए जय हो जय हो जय हो मधुसूदन भगवान की जय हो। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मान सुजाम्यम। जब जब इस भारत की भूमि पे अधर्म का वास हुआ है, यानी धर्म का झुका हुआ है, तो सत्य की कहते हैं कि जागरण करने के लिए भगवान कृष्ण ने कहा है कि मैं स्वयं इस धरती पे अवतार ग्रहण करूंगा। उन्हीं अवतारों की लीला आज अपन द्वारकाधीश जिन्हें मधुसूदन के रूप में दर्शन स्वीकारते हैं। ये मधुसूदन जो कहते हैं कि अरावली की गोद में बसा हुआ एक सुरम्य ऐसा मंदिर द्वार जिसे कहते हैं हर एक कोई आगंतुक दर्शन के लिए यहाँ पहुंचता है। इस दर्शन के साथ साथ हम यहाँ इतना आनंद और उम्मीदों से परिपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि भगवान ने स्वयं बोला हुआ है कि इस द्वार को बताने के लिए गुरु हर जगह विद्यमान होता है और गुरु भगवान ने स्वयं बोला है कि मेरे से भी बड़ा है। इसलिए मैं कहावत के रूप में चरितार्थ हो रहा हूं कि गुरु गोविंद खड़े काकू लागू पाए, बलियारी गुरु आपने गुरु गोविंद को सिखाए। गुरु और कहते हैं कि वो भगवान कृष्ण दोनों साथ में खड़े थे, परंतु कहते हैं वो शिष्य ओझल हो चुका था कि भगवान प्रभु मेरे सामने दोनों बड़ी आपदाएं आ चुकी है, मैं किसके चरणों में पहले शीश नमन करूं। तो भगवान ने स्वयं
उन्हें बुद्धि प्रदान की कि बेटा तू किस हिचकिचाहट में है, तू स्वयं कहते हैं कि तेरे को जिस द्वार की ओर अग्रसर होकर लेके पहुंचे है, ये स्वयं कहते हैं कि गुरु है। यदि गुरु नहीं होता तो तेरे को ऐसे परम द्वार कौन बताता। इसलिए मैं मेरे सामने ऐसे महान तपस्वी गुरु इन आबूराज की धन्य धरा पे मैं उनसे आशीर्वाद लेता हूँ, और ऐसे महान गुरुओं से उन भगवान के चरणों तक कैसे पहुंचूं, उस ज्ञान को मैं इस रूप में यहाँ पहुंचते हुए अपने आप में उन्हें स्वीकारने का प्रयत्न करता हूं। प्रभु जी, मैं आपको भगवान से भी बढ़ के मानता हूं, और आप हमें मधुसूदन की महिमा का ऐसा जागरण करवाइए कि दुनिया के कोने कोने तक इन बुलंदियों की शिखरों की आवाज सदा के लिए एक हीरे मोती जवाहरात और चंदन सी महकती खुशबू के रूप में इस संसार सृष्टि में कायम हो जाए। आप मधुसूदन के बारे में हमें जरूर समझाइए। जोरती बोलो जी, जोरती बोलो। हाँ बोलो जी, कने आओ जी। हाँ, तो मधुसूदन नाम का बताओ आपने। मधुसूदन बाप जी, ये मंदिर कब से है? हाँ, वो तो करीबन मंदिर काफी पुराना है, करीबन 4000 वर्ष हुए करीबन। तो ये मंदिर उन्होंने बताया कि कम से कम 4000 वर्ष प्राचीन है। फिर ये मधुसूदन भगवान है, इनकी लीला यहाँ से क्या रही हुई है इस मूंगथला गांव से? ये मतलब कि अम्बरीश राजा मतलब भगवान मथुरा में उस समय जो किया था, मतलब उस समय जरासंध से जो युद्ध किया था 17 बार, तो जरासंध मतलब पराजित हो गया था। तो वहाँ की पब्लिक मतलब बेचारी परेशान होती थी, तो इसलिए वहाँ से प्रभु ने वहाँ से वो मथुरा छोड़ दिया और यहाँ आके विश्राम लिया था मधुसूदन में। ये बता रहे हैं हमें कि अपने मथुरा यहाँ अपने मधुसूदन और वो पाटना यहाँ आके विश्राम लिया था। और ये मंदिर यहाँ से करीबन 109 मंदिर बनाए आबू के 12 कोष में। आबू के पास ऊपर तो अम्बरीश राजा के 108 रानी थी, तो कोई शिव भक्ति, कोई मतलब देवी भक्ति, कोई कृष्ण भक्ति, कोई राम भक्ति, तो वो 109 मंदिर ये अम्बरीश राजा ने बनाए थे। तो करीबन 50-60 तो खंडर हो गए हैं और करीबन 50 मंदिर आज की तारीख में मौजूद है अपने आबू के ऊपर, आबू के 12 कोष के ऊपर। ये इसके इन्होंने बताया कि अगल बगल में ये प्रभु की लीला 108 मंदिरों के रूप में विद्यमान रही, 109 और ये 109 उसमें कहते हैं कि ये अमरीश ऋषि ने बनवाए, अमरीश ऋषि ने बनवाए। ये जो कहाँ से थे? मथुरा से थे। अम्बरीश राजा था, अमरीश राजा थे। ये कहाँ से थे? मथुरा से थे। मथुरा तो कृष्ण भगवान थे, कृष्ण भगवान थे, वहां से आए थे। और वहां पे कहते हैं कि बार बार की नगरी है। हाँ, ये अमरीश ऋषि की नगरी है। यहाँ पे कहते हैं कि बहुत बार किसी प्रकार की हलचल होती गई, उसमें आधे मंदिर तो कहते हैं कि काल के ग्रास में समाहित हो गए, और जो बचे हैं उनमें कहते हैं कि यहाँ पे प्रभु की कहते हैं कि उन्होंने आनंद लीला ली थी। बोले कि मैं उस छाया पे सदा के लिए आराम कर लूं, तो उस आराम लीला को हम भी कहते हैं कि इस नगरी में आराम रूप में स्वीकार करते हैं। प्रभु तो जब जाग जाता है तो हमें भी कहते हैं कि आपके ज्ञान से ओझल कर देता है। स्वयं कहते हैं कि तेरी नगरी धन्य हूं मैं इस नगरी में आके, और मैं समस्त भक्त जनों को आगाज करता हूं। जितने भी भक्त जन इस द्वार पे पहुंचे तो कहते हैं कि इस मंदिर के अंदर ऐसा आपको यहाँ आशीर्वाद लेके पहुंचना है कि आपका जीवन धन्य हो जाए। ऐसे जगह पे आप आओगे, आप में सच्चा ऊर्जा का जागरण होगा। इसी जागरण की वेला को मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। देखो मंदिरों के शिखर इतने ऊंचे डिजाइन से परिपूर्ण, और उसके साथ साथ में आप यहाँ पे छोटे बड़े भी बहुत सारे मंदिर हैं, और मंदिरों के साथ साथ में यहाँ रहने की भी पर्याप्त व्यवस्था है। उसको मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। यहाँ पे जितने भी पुजारीगण हैं उनका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ, और मैं प्रजाजनों से आग्रह करता हूँ कि मूंगथला कहीं काफी दूर नहीं है, ये आबू रोड से जस्ट नजदीक है। आप जरूर ऐसे मंदिरों पे पहुंचे और मधुसूदन भगवान की लीला को साथ साथ में आप भी अपनी लीला में मदमस्त हो जाए। जय जय श्री राम, जय आबूराज, और समस्त भक्त जनों की जय हो।